आगरा और दिल्ली के बाद बुरहानपुर मुगलों का तीसरा भव्य नगर था। यह दक्षिण का प्रवेश द्वार था और इसे मध्यकालीन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बाजार के रूप में माना जाता था। यह सैन्य गतिविधियों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए बुरहानपुर का सूबेदार संभवतः बादशाह के रिश्तेदारों में से नियुक्त किया जाता था। खान जहान बहादुर खान कोकलतास, जो औरंगजेब का दूध भाई था, इसीलिए उसे यहां जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त किया गया था। बहादुर खान कोकलतास अपने भतीजे की शादी के सिलसिले में 4 दिनों में औरंगाबाद निकल गया था। उसका रिश्तेदार हैदराबाद के नवाब का भाई था। बारात गोलकोंडा से बड़े धूमधाम के साथ आ रही थी। आगे अपनी शान शौकत को बनाए रखने के लिए उत्सुक बहादुर खान ने बहुत सावधानी बरती। बुरहानपुर ने अपने 8,000 फौज में से 3,000 का दल लेकर औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ। उसके वापस लौटने तक नायब सूबेदार काकर खान ही नगर का सूबेदार था। वैभव से सज्जित बुरहानपुर नगर की 30 जनवरी 1681 की तीनों सांसें हमेशा जैसी ही लगती थीं। काकर खान अफगान ने शाम की नमाज पढ़ी। आज दोपहर बहुत घटनामय कहने के लिए थी। पास के सूरत के थानेदार के हारकर धावत आए थे। पिछले 2 दिनों से सूरत के आसपास के जंगलों में वहां के गांव वालों ने अनेक मराठा घुड़सवार देखे थे। इसीलिए किसी भी क्षण सूरत पर मराठों का हमला हो सकता है, इस संभावना से वहां की रैयत बहुत भयभीत थी। सूरत के सरदार ने कहा कि बुरहानपुर को फौज यहां है, उसे तुरंत भेजें। जब यह पत्र प्राप्त हुआ तो काकर खान ने अपने साथियों से चर्चा की और सिर्फ 1,000 की फौज छोड़कर बची हुई 4,000 फौज और उनके साथ बड़े दारूखाना को सूरत की ओर दोपहर को ही रवाना कर दिया। शाम से पहले सारी टुकड़ी उस पंचक्रोशी से गायब हो गई थी। काकर खान ने नमाज की चादर लपेटी, तभी 4-5 जासूसों की घोड़ियां उसके किले पर पहुंच गईं। वे 2 पेंटिंग चिपकाए, घामाघूम आए और काकर खान से मिले। हुजूर हुजूर, मराठे बुरहानपुर की ओर आए हैं। काकर खान ने चकराकर आंखें बंद कर लीं और अल्लाह का नाम लिया और तुरंत प्रतिरोध के लिए तैयार हो गया। मराठा का सिपाही सालार कौन है? तभी और 3 जासूस भागते आए और ताजा खबर देने लगे। यहां से 3 कोस पर जंगल की झाड़ी में मराठे चुपचाप आए हैं और ठिकाना बनाए हुए हैं। उनके पास बड़ी फौज है। हम्बीर राव मामा नाम का उनका बहुत बड़ा सिपाही सालार है और फौज 15-17 हजार है। काकर खान को ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ गया हो। वह भयभीत दिखा और इधर उधर देखने लगा। बुरहानपुर पर जल्दी हमला करने का उनका इरादा है। जल्दी नहीं हुजूर, कल सुबह सूरज की किरण उगने से पहले बुरहानपुर पर कब्जा जमाने का उनका योजना है। काकर खान की सदरे पर बैठक शुरू हुई। काकर खान दिखने में मजबूत और लड़ाकू स्वभाव का था, इसीलिए औरंगजेब ने उसे जिजिया कर के वसूली के लिए खास नियुक्त किया था। उसे तुरंत फौजदार को बुलाना पड़ा। अपने सैन्य तैयारी का अंदाजा लिया। केवल 1,000 की फौज बुरहानपुर में थी। इतनी शक्ति से इतना बड़ा शहर कैसे बचेगा? सभी जगह गहमा गहमी थी। काकर खान साहस के साथ खड़ा हो गया और बोला, रक्षा के लिए हमारे पास बहुत थोड़ी फौज है। निजी रखवालदारों और पहरादारों को मिलाकर 1500 की गैर सरकारी फौज जुटाई गई है। जैसे ही काकर खान को उत्साह मिला, वह बोला, चलो उठो, अब मराठों का राह देखना बेवकूफी है। आपका इरादा क्या है? सरदारों ने पूछा। सुबह आक्रमण करना है। तो मराठे अभी गहरी नींद में होंगे, थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं और आज रात उनके छावनी पर हमला करते हैं। जैसे ही मध्य रात्रि मुख्य दरवाजे को कुरकुराने लगे, काकर खान 1,000 घोड़ों के साथ उस दरवाजे से साहसपूर्वक बाहर निकला। सबसे आगे काकर खान का घोड़ा दौड़ रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, अंधेरे में कुछ हलचल सुनाई दी और तुरंत वहां हाथ दबाकर बैठे मराठा अचानक बाहर आए। हर हर महादेव का केवल एक ही नारा उठा। आसपास के अंधेरे में दूर से छुपी 4,000 घोड़े आगे दौड़ गए। बुरहानपुर में मृत्यु आंखों के सामने थी। उनमें सबसे आगे संभाजी राजा का सफेद घोड़ा था। शंभू राजे ने सिर पर लोहे की शिरस्तान और शरीर पर पोलादी जाल का सज्जा पहना था। उनके हाथ में भवानी तलवार तेज चल रही थी। शंभू राजे के नेतृत्व में जंग खेलने का भाग्य मिलने से उनके साथी बहुत ऊर्जावान थे। वे हाथ में तलवार लिए घोड़े आगे बढ़ा रहे थे। भागते बुरहानपुरी घोड़ों पर मराठा घोड़े टकरा रहे थे।
रक्त की बूंदें उछल रही थी। किसी तरह से जान बचाकर काकर खान उस अदृश्यता की दीवार में चला गया तो उसके 400-500 घोड़ेसवार गिर गए। काकर खान ने साहसपूर्वक अंदर महादरवाजे की रोकथाम लगाई। उसके साथी दरवाजे को अंदर से दबाने लगे, रक्षा कर रहे थे। तभी घोड़ा तेजी से दौड़ते हुए कवि कलश शंभू राजे के पास पहुंचा। ड्यूटी की रोशनी में उन्होंने राजाओं को बुरहानपुर का नक्शा दिखाया। उसके आधार पर खातिर जमा करने के लिए एक बार फिर आंखें घुमाते हुए शंभूराज ने कहा, अपनी 200-300 मराठों का लड़ाई का नाटक चालू रखो, बाकी सभी इस सामने के रास्ते से बुरहानपुर की ओर चलो। धन से भरी तिजोरियां और संदूक वहां चलो रात की दुकान तोड़ने के लिए। जैसा हुक्म राजन। और हां, फिर स्त्रियों और बच्चों को हाथ मत लगाना, लेकिन मनुष्यों में से कोई व्यक्ति हथियार लेकर हमारे ऊपर वार करने आए तो उसे तुरंत आसमान दिखा दो। हम्बीर मामा की फौज उस जंगल में विश्राम कर रही थी, लेकिन मामा अपनी टोली में जाग रहे थे। इतनी दूर से बुरहानपुर की तरफ से हर हर महादेव की आरोलियां सुनाई देने लगी। हम्बीर मामा अचानक उठ गए, कंधे पर घोंगड़े लिए हुए हड़बड़ाए और जल्दी से शामियाने के बाहर आ गए, हाथों में भाले और तलवारें लेकर। उस तल पर के स्वार राउत दौड़ते हुए हम्बीर राव की शामियाने की ओर आए। चारों ओर जमने वाले मराठा वीरों के उत्साह की ओर देखते हुए हम्बीर राव ने कहा, उगाच गड़बड़ मत करो। हम्बीर मामा के चारों ओर सभी लोग इसी तरह खड़े रहे। तभी दूसरी तरफ घोड़ों की खटखट की आवाज आई। गश्ती दल के 12 स्वार दूर से ही बड़े बड़े आवाज देकर आए, मामा साहेब शंभू राजे कहां आ रहे हैं। मामा शंभू राजे के साथ आए 2 घुड़सवारों से जानकारी मिली है, शंभूराज ने 5 दिन 5 रातों की दौड़ की है। 4000 घोड़ेसवार लेकर रायगढ़ से इतनी लंबी दूरी तय की है। मामा, यह सुनकर हम्बीर राव के शरीर में सिहरन हुई। अगले क्षण 15,000 की फौज बुरहानपुर की दिशा में दौड़ने लगी। रात की फौज को फौज मिलने लगी। बुरहानपुर लूटने की शुरुआत हो गई। दुकान की टूटने लगी, तिजोरियों पर टूटने गिरने लगा, घरों के भूयारी रास्ते खुलने लगे। शंभूराज और हम्बीर राव ने पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी की। पुराने बुरहानपुर गांव के चारों ओर झूंझते रहे। इधर युद्ध का नाटक चल रहा था, क्योंकि पुणे में अनेक सिख सरदार थे। वे मुगलों को मिलने की संभावना थी। यह खबर सुनते ही मराठों ने कर्णपुरा में सिख सरदारों को निशस्त्र किया। शंभूराज ने शहर के चारों ओर गश्ती दल का बड़ा घेरा लगाया था। बुरहानपुर के हमला की बात बाहर न जाए, यह उन्हें ध्यान रखना था। चारों ओर लूटपाट चल रही थी। इसके लिए शंभूराज और हम्बीर राव ने अलग अलग समूह बनाए। बुरहानपुर के तहखाने से भी टिकाऊ और पारिक खुदाई कर रहे थे। जमीन के पेट की लक्ष्मी उखाड़कर बाहर लाई जा रही थी। हम्बीर मामा आगे दौड़कर गांव के चारों ओर के सभी रास्तों में रास्तों की जांच कर रहे थे। किसी भी स्थिति में एक जासूस सूचना देने के लिए बाहर नहीं निकल पाए, इसकी उन्हें चिंता थी। मराठों की लूट शुरू थी। हीरो मोती की भरपाई हो रही थी। बड़े गाठोड़ी बांधने जा रही थी। इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में बुरहानपुर की मुहिम संपन्न हुई। बुरहानपुर से मिले धन का उपयोग स्वराज के विस्तार, गढ़ किले और स्वराज के विकास में उपयोगी ले गया।